नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। प्रश्न के विकल्पों में एक समुदाय से जुड़े सम्मानजनक शब्द पंडित को नकारात्मक संदर्भ में शामिल किए जाने पर अभ्यर्थियों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। प्रश्न था, अवसर के अनुसार बदल जाने वाले के लिए एक शब्द में उत्तर दें। इसके विकल्पों में अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी के साथ ही साथ पंडित शब्द को भी स्थान दिया गया था। जी हां, आपको ये बता दें कि इसके विकल्प में जहां एक तरफ अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी विकल्प थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक विकल्प पंडित भी था। अब ऐसे में इस प्रश्न को लेकर एक नया विवाद, एक नई जंग छिड़ती नजर आ रही है। इस मामले को लेकर, प्रश्न के विकल्पों को लेकर एक समुदाय से जुड़े सम्मानजनक शब्द पंडित को नकारात्मक संदर्भ में शामिल करने को लेकर अभ्यर्थियों और सामाजिक संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई है और इस मामले को लेकर एक नई जंग छिड़ती नजर आ रही है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न आया जो अब विवादों के घेरे में है और इस प्रश्न में लिखा था, अवसर के अनुसार बदल जाने वाले के लिए एक शब्द में उत्तर दें, जिसके एक विकल्प में पंडित, अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी लिखा हुआ था। अब ऐसे में ये चार विकल्प थे, जिनमें से पंडित शब्द भी लिखे जाने को लेकर एक नई जंग छिड़ती नजर आ रही है। एक नया विवाद भी दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र ने सीएम योगी को चिट्ठी भी लिख दी है। बता दें, इस मामले को लेकर एसआईआर भर्ती के प्रश्नों में गलत संदर्भ को लेकर, पंडित शब्द के इस्तेमाल को लेकर आपत्ति जताते हुए एक बड़ी कार्रवाई की मांग की है बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र ने, क्योंकि यह मामला और भी ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। बता दें, मामले को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। सुनते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है। देखिए, जिस तरह से एसआई भर्ती परीक्षा में विवादित प्रश्न पूछा गया, जिस तरह से ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है, वो पूरा उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जैसी मंशा है, जिस तरह का आचरण है, अधिकारी भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह से दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से उन्हें अपमानित किया जा रहा है, आने वाले समय में पीडीए मिलके, वंचित समाज मिलके, पीड़ित मिलके इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम करेंगे। भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार जातिवादी मानसिकता से ग्रसित है। पहले योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में 700 से ज्यादा ब्राह्मणों को निशाना बनाकर मारा गया। सरकार अपराधियों का संरक्षण करती रही। उसके बाद और दूसरे कार्यकाल में भी वही भावना बनी रही और तो और उसके बाद कोई कोर कसर नहीं छोड़ी ब्राह्मणों को अपमानित करने में। सनातन धर्म के शंकराचार्य के बटुकों को पीटा गया। शंकराचार्य को कालनेमी बताया मुख्यमंत्री जी ने और उसके बाद घूसखोर पंडित पिक्चर बनाई और अब परीक्षा में भी अवसरवादी कौन होते हैं उसमें एक विकल्प ब्राह्मण दिया है, पंडित दिया है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत भरी सोच है, पहले वो दलितों के प्रति तो थी ही थी, अब वो ब्राह्मणों के प्रति भी हो गई है। ब्राह्मण समाज की भावनाओं को और ब्राह्मण समाज को लगातार अपमानित भारतीय जनता पार्टी सरकार में किया जा रहा है। समय आने पर ब्राह्मण समाज इसका हिसाब किताब करेगा। जो प्रश्न है उसका अपने आप में उत्तर 90% लोग जानते हैं कि उसे अवसरवादी ही कहते हैं, लेकिन वहीं पंडित शब्द जोड़ देने से घोर आपत्ति है। या तो पंडित, चमार, यादव, सिंह ये डाले होते कि इसमें से कौन है, तो एक थोड़ा सा विचार नहीं होता। सिर्फ पंडित और शेष ऑप्शन दूसरा है, तो ये पंडित का उपहास है। और मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से यह प्रश्न पत्र बनाने वाला ब्राह्मण द्रोही, सवर्ण द्रोही होगा। सरकार को इसकी जांच करा करके और दंड की प्रक्रिया में अगर हो तो कठोर दंड दिया जाना चाहिए कि इस तरह का एक जाति विशेष का उपहास किया जाना यह न्यायोचित नहीं है, दंडनीय है।
अरे निश्चित विरोध करेंगे। अब बताइए, मैं तो कह रहा हूं कि सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए कि प्रश्न पत्र किसने तैयार किया, और जो तैयार किया है वो दंडनीय कार्य किया, उसे दंड मिलना चाहिए।